बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। एसडीएम की पत्नी से चेन स्नैचिंग की खबर। फर्रुखाबाद में तैनात है एसडीएम सुनील सिंह। बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चेन स्नैचर्स दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम सुनील सिंह की पत्नी इस फुटेज में आपको दिखाई देंगी जिनसे चेन छीन करके कुछ लुटेरे बाइक से, ये देखिए आप, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। एसडीएम की पत्नी से चेन स्नैचिंग का मामला। फर्रुखाबाद में तैनात है एसडीएम सुनील सिंह। दो बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने। एसडीएम की पत्नी से चेन स्नैचिंग का मामला। फर्रुखाबाद में तैनात है एसडीएम सुनील सिंह। बाइक सवार बदमाश आते हैं और किस तरीके से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं, ये फुटेज अब सामने आया है। हमारे सहयोगी शक्ति फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति, ये बताएं कि पुलिस यह कार्रवाई किधर तक पहुंची है? अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। वहीं अगर चैन स्नैचर्स की बात करें तो पूरे गाजियाबाद में चैन स्नैचर लगातार ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। जिस तरह की घटनाएं ये तस्वीरें बता रही हैं, ये सीसीटीवी बता रहा है, तो लगातार जो चैन स्नैचर हैं उनके जो मनोबल है वो काफी बढ़े हुए हैं। ये जो महिला है ये एक एसडीएम की पत्नी है और इनके जो पति हैं उनका नाम संजय सिंह है और ये फर्रुखाबाद में तैनात है। ये रात के समय पार्लर गई थी, वहां से दूध लेते हुए जब ये वापस लौट रही थी, ये उस समय की घटना है जिस समय ये दो चैन स्नैचर्स आते हैं और आप देखते हैं कि ये गले पे झपट्टा मारते हैं और उसके बाद ये महिला गिर भी जाती है। बिल्कुल, शक्ति तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कानपुर देहात अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लेखपाल अशोक सिंह के बाद एसडीएम के निलंबन के लिए चिट्ठी लिखी गई है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन के लिए एक खत लिखा गया है। नाराज परिजनों ने अब तक नहीं उठने दिया है मां बेटी का शव। आपको बताएं, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की टीम के साथ पहुंची टीम घटनास्थल पर झोपड़ी में मां बेटी ने खुद को बंद करके झोपड़ी में आग लगाई गई। इस पूरे विवादित मामले पर सबसे ताजा अपडेट ये है कि एसडीएम के निलंबन के लिए चिट्ठी लिखी गई है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन को लेकर के एक पत्र लिखा गया है। नाराज परिजनों ने अब तक शव को नहीं उठाया है। अभी भी इस पूरे मामले पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एसडीएम के निलंबन के लिए चिट्ठी लिखी गई है। लेखपाल अशोक सिंह के बाद यह कदम उठाया गया है। एसडीएम के खिलाफ भी एक चिट्ठी लिखी गई है कि इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर परिवार वालों ने अपना भी पक्ष रखा है, अपनी मांगे रखी हैं। कानपुर देहात में क्या हुआ था ये समझते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लगने का दावा सामने आता है। मड़ौली गांव में आग में जलकर मां बेटी की मौत होती है। आग में घर के मुखिया कृष्ण गोपाल और बेटा शिवम भी झुलस गए। मां बेटी की मौत के बाद गांव वालों ने हंगामा किया है। अतिक्रमण हटा रही टीम को गांव वालों ने खदेड़ा है। गांव वालों ने लेखपाल की गाड़ी को पलटा। मंत्री प्रतिभा शुक्ला पीड़ितों से मिली, देर रात मिली। तनाव के बाद पुलिस और पीएसी तैनात है। कानपुर पुलिस कमिश्नर आईजी गांव का दौरा कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात करें सियासी पार्टियों की, तो कांग्रेस और सपा का डेलीगेशन गांव जाएगा, प्रतिनिधि मंडल गांव जाएगा। इस पूरे मामले पर यानी सियासी एंगल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी घर वाले राजी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है और अभी वो शव को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के गांव में आक्रोश है। मां बेटी के मौत के मामले में आखिरकार सरकार की तरफ से क्या किया गया, ये भी हम आपको बताएं। 11 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा आप देखिए 12 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अज्ञात है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसडीएम मेंथा ज्ञानेश्वर प्रसाद के खिलाफ भी केस दर्ज है। लूंगा थाना प्रभारी हैं दिनेश गौतम, इनके खिलाफ भी केस दर्ज है। लेखपाल अशोक सिंह का नाम भी सामने आया है, उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। थाना प्रभारी रूरा और 3 लेखपाल के खिलाफ भी केस है। कानून गो जेसीबी ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज है। आखिरकार ऐसी कौन सी कार्रवाई है कि किसी को इतना डर लग जाए, इतने खौफ में आ जाए कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले। इस पूरे मामले पर अब ये एंगल है कि परिवार वाले जो अपनी मां और बेटी को खो चुके हैं अब क्या मांग कर रहे हैं।
तो देखिए, इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का कहना यह है कि 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और इस पूरे मामले में मां बेटी के मौत पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि देर रात मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने संवेदनशीलता समझते हुए पहुंची, परिवार वालों से मिली, मुलाकात की। लेकिन आज मड़ौली गांव पहुंचेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव समेत जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस की ओर से आज घेरेबंदी होगी। इसके साथ आपको बताएं, मड़ौली गांव में घटनास्थल पर अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। पूरा मामला है खुद को झोपड़ी में बंद कर आग के हवाले कर देने का, जिसमें बाप बेटे झुलसे, लेकिन मां बेटी की झुलस कर मौत हुई है। ये हाल हुआ है। अच्छा, आप मौके पे मौजूद थे? जी। अच्छा, किसने आग लगाई? क्या कौन आदमी था? लेखपाल ने स्वयं अपने हाथ से आग लगाई? जी। तो क्या ज्वलनशील पदार्थ लेके आए थे क्या वो लोग? शायद हाँ, माचिस लेके आए थे। मैंने देखा माचिस, शायद माचिस ही थी। हाँ, माचिस से कुछ तीली से लगा रहे थे वो। तीली से फूस पर लगाई? जी, फूस पर लगाई। जी। और कौन कौन था उनके साथ? उनके साथ यही गांव के अशोक, अनिल और विशाल, निर्मल और ये मतलब और भी लोग थे जिनको मैं सही से देख नहीं पाया, क्योंकि मैं अंदर था, देख नहीं पाया। वो लोग जैसे ये मतलब घर के अंदर कौन कौन था? माँ, मम्मी और मतलब बहन और पापा, हम सभी लोग अंदर थे, क्योंकि सामान हम लोग निकाल रहे थे, मम्मी भी निकलवा रही थी। अच्छा, आप लोग सामान हटा रहे थे? तो उन्होंने सामान क्या मतलब जेसीबी से ही गिरा दिया। विवाद क्यों हो गया? जब आप लोग सामान हटा रहे थे, विवाद क्यों हो गया? नहीं सर, उस समय मेरा कोई विवाद ही मुझे समझ नहीं आया। विवाद तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने आके बस गिरा दिया, आग लगा दी। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बस जेसीबी लेके आए थे तो आग क्यों लगाई उन्होंने? सर मैं वो तो उनके बारे में वो सोच सकते हैं, वही बता सकते हैं क्यों उन्होंने आग लगाई हुई है, क्योंकि मैं तो जब अंदर था तो उन्होंने आग लगा दी। मतलब ये उन्हें कब्जा हटाना ही था जेसीबी से। और जो कुछ और लोग हैं, या उसमें साजिशन मतलब चाहते होंगे कि लोगों को मार दिया जाए, और कुछ जो गांव के दबंग थे उनको पैसा रुपया दे के जो भी है उसके तरफ मतलब उन्होंने एक तरीके से प्री प्लान मर्डर किया हुआ है। ये मतलब प्लान से वहाँ मर्डर किया हुआ है पहले से ही, ऐसा मतलब लग रहा है? जी, इससे पहले और भी हमारा ये बना हुआ था, इससे पहले गिराया हुआ था वो। तो इसमें हमें आश्वासन दिया गया था एसडीएम के द्वारा और जो कुछ एडिशनल एसपी के द्वारा कि आप यहाँ पे पन्नी डाल के रहिए। तो वो वहाँ मैं रह रहा था। उसके बाद ये आके कल उन्होंने ये कहा। पहले कोई सूचना दी गई आपको? जी, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। प्रधान जी से बात हो रही थी, प्रधान जी ने बताया था क्या आपको? जी नहीं, प्रधान जी से कोई बात आप लोगों ने बताया था आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेखपाल का मेरे पास फोन आया था कि मैं ये अतिक्रमण हटाने जा रहा हूँ। तो आपकी इनसे बात हुई थी कुछ इस तरीके का? पहले हुआ करती थी, मगर कल हमारा संपर्क इनसे नहीं हुआ। कितने बजे लेखपाल ने आपको सूचित किया? लगभग 3 का टाइम हो, 3 साढ़े 3। हाँ, हुआ है जो 3 बजे ही यहाँ पे आके ये हुआ है। 3 बजे हुआ है। आपको सूचना नहीं थी जेसीबी? जी नहीं। आप लोगों ने विरोध तो किया ना? जेसीबी, हाँ जेसीबी आई, हमें सामान तो निकालने दो, हमें टाइम तो दो। उन्होंने आके पहले तो नल, जो हमारा नल गिरा पड़ा हुआ, नल तोड़ा, उसके बाद मंदिर तोड़ा, उसके बाद आगे फिर ये जो भी इसमें आग लगा दी और उससे जेसीबी से हमें दबा दिया। तो हमने देखा कि आपके पिताजी दरवाजा बंद कर रहे हैं, एक वीडियो है सामने आया है, तो दरवाजा बंद कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? आप थे अंदर? जी नहीं, पिताजी नहीं, मेरी माँ दरवाजा बंद करके इसलिए कि वो आके मार रहे थे, पुलिस वाले जो मार भी रहे थे। मुझे मारा है जो एसएचओ है, ये देखिए आप, छोटे उन्होंने मारा है आपको? जी, एसएचओ है रूरा, उसने हमें मारा है। और कोई एक ऐसा ही था जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने भी मुझे मारा है। आपकी पहले पिटाई करी? जी। और किसी को परिवार में मारा? हाँ, बहन को, सभी को मार रहे थे। पुलिस, महिला पुलिस भी थी साथ में, वो भी मार रही थी, बहन भाई सबको मतलब भगा रही। तो हम लोगों ने क्या कहता कि दरवाजा बंद कर लो, मारेंगे तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाहर से आग लगा दी और जेसीबी से गिरा दिया। आग बाहर से लगाई? जी। छप्पर को बाहर से आग लगा? जी। कितने लोग मौजूद थे कुल मिलाकर? हम 4 लोग वहाँ पे अंदर मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन के अलावा कोई और भी आसपास के जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो भी मौजूद थे क्या? मौजूद थे हम, अशोक, अनिल, विशाल, निर्मल, और निर्मल का ही भाई ब्रजेश, और उनका विशाल का भाई एक मनीष करके है। ये लोग वहाँ पे थे, मैंने इनको देखा है यहाँ पे। आप लोगों की पारिवारिक रंजिश भी चल? जी, रंजिश क्या, मैं तो कोई रंजिश नहीं, उनकी तरफ से रंजिश अभी सब, मैं कोई रंजिश नहीं थी। क्या मांग पत्र आप लोगों ने दिया है, क्या चाह रहे हैं आप? जी, मांग पत्र क्या, मैं चाहता हूँ सीएम आए और इस मौका मुआयना करें, आके देखें कि क्या मतलब उनके राज्य में कैसा क्या हो रहा है, पुलिस बल के क्या गुंडागर्दी ये हो रही है, वो खुद देखें आके। बस मैं ही चाहता हूँ। माँ और बेटी है, उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंसाफ जरूर चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2008 के छजलैट केस का है, जिसमें दोषी करार दिए जाने के बाद मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
इसके बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं, आजम खान की पहले ही सजा की वजह से सदस्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता पर भी अब संकट के बादल हैं। 2 साल की सजा सुना दी है रामपुर मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने, और अब इस मामले पर सजा सुनाए जाने के बाद विधायकी को लेकर भी संशय। बड़ी खबर, पंद्रह साल पुराना मामला है जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई है। मुरादाबाद की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामले में 7 आरोपियों को बरी किया गया है। सपा विधायक महबूब अली, हाजी इकराम बरी हुए हैं। सपा नेता नईम उल हसन डीपी यादव बरी हुए हैं। राजेश यादव, राजकुमार प्रजापति का भी नाम है जो कि बरी हो चुके हैं। 29 जनवरी 2008 सड़क पर जाम करने का आरोप है। मुरादाबाद के छजलैट थाना के पास जाम लगाने का आरोप है। कार चेकिंग के विरोध में सड़क पर बैठ गए थे आजम, और धरने पर बैठने से जाम लगा था। सड़क पर ट्रैफिक रुका था। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप था। आजम खान पर भीड़ को उकसाने का भी आरोप। और 29 जनवरी 2008 में तब इन तमाम आरोपों को आधार बना करके मामला दर्ज हुआ था, केस चला था, और केस में सजा अब सुनाई गई है। क्यों मुश्किल में अब्दुल्ला आजम है, ये भी समझिए आप। विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। अब्दुल्ला की सदस्यता पर संकट के बादल हैं। स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक है अब्दुल्ला। विधानसभा स्पीकर सदस्यता पर लेंगे अंतिम फैसला। 2 साल की सजा होने पर आजम की जो सदस्यता है पहले ही रद्द हो चुकी है, और अब देखना होगा कि अब्दुल्ला के लिए किस तरीके से आगे चीजें बनती हुई दिखाई देती हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का मुरादाबाद से, और सीधे पहले ये जानने की कोशिश करें कि लखनऊ में किस तरीके की हलचल है। इस सजा के ऐलान के बाद जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ इनपुट मिल रहा होगा। अनुभव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए उबैदुर के पास रुख करते हैं, और किस तरीके का माहौल है सदस्यता को लेकर के, कैसी चर्चा चल रही है उबैदुर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से कल मुरादाबाद की जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की जज हैं स्मिता गोस्वामी, उन्होंने 2-2 साल की सज़ा और 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माने का ऐलान किया है, उसके बाद से जो आज़म खान के विरोधी गुट है रामपुर में, यानी कि भाजपा के जो विधायक हैं रामपुर से आकाश सक्सेना और अन्य लोग जो आज़म खान के धुर विरोधी हैं, उनकी कोशिश अब ये रहेगी कि यहाँ से मुरादाबाद ज़िला प्रशासन की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वहाँ रिपोर्ट जाएगी कि इन लोगों को 2-2 साल की सज़ा हुई है। लिहाजा क्योंकि अब्दुल्ला आजम विधानसभा के सदस्य हैं रामपुर की विधानसभा स्वार से, तो जो विरोधी गुट है उनकी कोशिश ये रहेगी कि अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता है वो जल्द से जल्द रद्द की जाए, क्योंकि इस तरह पिछले दिनों हुआ है कि जब आजम खान को सज़ा हुई थी रामपुर की कोर्ट से तो 3 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन फिर भाजपा के एक जो विधायक थे उनकी 2 साल की सज़ा हुई थी। इस खबर के मिलने के बाद आज का दिन हलचल से भरा रहने वाला है। अनुभव, 15 साल पुराना, तब बसपा की सरकार हुआ करती थी और सरकारी कार में बाधा का ये मुकदमा दर्ज हुआ था आजम खां पर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर। अब जब कोर्ट ने सजा सुना दी है 2 वर्ष की दोनों को, तो देखिए ये जो सदस्यता अगर हम कहें, जो नया सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें अगर किसी को भी कोई जनप्रतिनिधि है 2 वर्ष या उससे अधिक अगर सजा होगी तो फिर उसकी सदस्यता पर खतरा मंडराता है। और इस मामले में भी 2-2 वर्ष की सजा हुई, हालांकि आजम खां की सजा तो पहले ही जा चुकी है। अब अब्दुल्ला आजम बचे हैं, स्वार से वो स्वाटांडा से वो विधायक भी हैं, और 2 वर्ष अगर सजा हो गई है तो आपने अभी विक्रम सैनी के मामले में देखा था, खतौली से जो बीजेपी के विधायक थे उनको भी 2 वर्ष की सजा हुई थी, और फिर किस तरीके से वहां पर राजनीति हुई, पत्र लिखे गए, आरोप प्रत्यारोप हुआ, कागज जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा तो सदस्यता रद्द हो गई। इस पूरे मामले में भी अब जिला प्रशासन जो है डीएम के यहाँ से एक लेटर भेजा जाएगा निर्वाचन आयोग से एक पत्र भेजा जाएगा विधानसभा जो सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के पास कि भाई देखिए 2 वर्ष की सजा हुई है अब्दुल्ला आजम को, वो विधायक है
और ऐसे ठीक में है, ये एक्शन लेना है। तो यानी ये मानकर रामपुर चलिए से कि अगर हालांकि चिट्ठी चली एक, और यहाँ पहुंचती है लखनऊ तो कुल मिलाकर के उठापटक की संभावना बनती है, लेकिन इस दरमियान क्या कोई लीगल रेमेडी बचती है रामपुर में, वो देखना होगा। शुक्रिया उबैदुर, शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। कानपुर देहात में मां और बेटी की जलकर मौत का मामला, पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने रखी कई मांगे। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत पर गरमाई सियासत। मंत्री प्रतिभा शुक्ला देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंची। मड़ौली गांव पहुंचेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जांच की मांग सपा ने भी उठाई। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की जेल बदलने की तैयारी, जेल विभाग ने शासन को पत्र लिखा, मंजूरी मिलते ही बदली जाएगी बैरक। आज गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में होगी अफजाल अंसारी की पेशी, कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में होगी पेशी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री आजम खान की याचिका पर सुनवाई, रामपुर के 6 मुकदमों को दूसरे जिले की कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द, वाराणसी में प्लेन नहीं उतरने की वजह से कार्यक्रम निरस्त। कमला नेहरू ट्रस्ट के द्वारा संचालित अस्पताल के संचालन को लेकर होने वाली बैठक में करना था शिरकत। आज दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल का वार्षिक अधिवेशन, जयंत को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान, आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट सत्र से पहले लिए जा सकते हैं बड़े फैसले, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज लखनऊ में G20 की बैठक का दूसरा दिन, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में अहम चर्चा। मुजफ्फरनगर की जिला कारागार में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भजन संध्या कार्यक्रम में एक साथ सभी धर्म के बंदियों ने हिस्सा लिया। वाराणसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काल भैरव मंदिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, दशाश्वमेध घाट पर गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। शाहजहांपुर कोर्ट में पेश हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, साल 2011 में शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में हुई पेशी, अब 1 मार्च को अगली सुनवाई। मार्च के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकते हैं प्रियंका गांधी, अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में महिला मोर्चा रैली निकाली जानी है। और यहाँ पहुंचे भाजपा नेता दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, सरकार की तारीफ में कहा प्रदेश के भीतर अब माफियाओं का खौफ खत्म है, विकास रोजगार के मामले में सरकार कर रही है शानदार काम। रायबरेली में आगामी चुनाव को लेकर मंत्री संजय निषाद ने जनसभा लगाई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाकर भाजपा ने दिया पुरस्कार, कानून का काम करने वालों का सम्मान होना चाहिए। आगरा में संदिग्ध परिस्थिति में घर के भीतर लगी आग में जलकर एक महिला की मौत, शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने की आशंका, गोविंदपुरी इलाके की है घटना। गाजियाबाद में चिरोड़ी बस स्टैंड के ऑटो चालक को गोली मारने से हड़कंप, गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम की छापेमारी जारी। नोएडा में थाना 58 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, वाहन चेकिंग के वक्त बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट में फरार एक शातिर बदमाश घायल। बुलंदशहर पुलिस और मेरठ एसटीएफ टीम को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में पकड़ा गया शातिर अपराधी। पीलीभीत पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर वाली जिप्सी पर कार्रवाई की, AK-47 का पोस्टर लगी जिप्सी के पेपर और चालक पर लाइसेंस न होने को लेकर कार्रवाई हुई। गोरखपुर के भट्टहट कस्बे में गैस एजेंसी के मैनेजर से लूट, बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने छीना 6,24,000 रुपयों से भरा बैग। कौशाम्बी पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ की कीमत की अवैध शराब, कंटेनर में लादकर पंजाब से तस्करी कर यूपी के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी शराब। महोबा में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की काटकर हत्या की, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर हत्या की। अयोध्या में अलर्ट मोड पर एंटी रोमियो स्क्वाड, स्कूल कॉलेज गार्डन में विशेष नजर, जगह जगह चेकिंग अभियान जारी। उद्धव वर्सेस शिंदे विवाद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, स्पीकर चुनाव जैसे मामलों पर सुनवाई।
त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 16 फरवरी को वोटिंग। नागालैंड के चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई काफिले की गाड़ियां, 11 घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल दौरा उनका। करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग देंगे। 57 साल बाद हरियाणा पुलिस को मिलेगा अपना झंडा। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में आज यानी वैलेंटाइन डे पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। समाज सुधारक पंचानन वर्मा की जयंती पर यह कदम उठाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की चौथी बरसी आज। हमले में शहीद हुए जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी 16 फरवरी को ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह नैनीताल में ताजा करते नजर आए पुरानी यादें। सालों बाद अपने स्कूल में पहुंचे, अभिनय किया, प्रिंसिपल के साथ फोटो खिंचाई। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील कोठी बैंड के पास दिखा तेंदुआ, लोगों ने कैमरे में कैद किया, वन विभाग को सूचित किया। रुड़की में पशुओं की तबेले में लगी आग, एक पशु की झुलसने से मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, तमाम भ्रांतियों के बीच पटवारी लेखपाल परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यूकेडी ने किया प्रदर्शन। केदार घाटी के अगस्त मुनि बाजार में फूका सीएम धामी का पुतला। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में बढ़ती बीमारियों को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बढ़ रहे पीलिया टाइफाइड के मरीज। रुड़की के भगवानपुर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी सौगात, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तरकाशी में बिजली कटौती की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सांकेतिक धरना, विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। रामनगर में अवैध खनन रोकने गई तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की टीम के साथ बजरी इलाके में बदसलूकी, खनन माफिया की टीम ने अभद्रता की पथराव किया। नैनीताल में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी, नैनी झील भीमताल झील से बरामद हुए ये शव। जोशीमठ स्थित भगवान जोतेश्वर महादेव के मंदिर के कपाट खुले, ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया। बड़कोट के पुरोला में रवाई बसंतोत्सव मेले का आगाज, नगर पंचायत अध्यक्ष ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।